देखिए, खादी क्या है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है, चाहे आज़ादी के दौर से ही देखें तो महात्मा गांधी से के दौर से हम देखें तो चरखे से कपड़े बनाए जाते थे और आज इसको वैश्विक के दौर में लाया जा रहा है जो कि ऑनलाइन के दौर में भी एक विशेष महत्व रख रही है। और इसी के उपलक्ष्य में हम जानना चाहेंगे यहाँ के एक अधिकारी से जो कि यहाँ मॉल में आए हैं पटना के गांधी मैदान में, उन्हीं के अधिकारी से हम बात करेंगे और सारी जानकारी विस्तृत रूप से जानेंगे। आइए हम मिलते हैं खादी ग्राम उद्योग के अधिकारी से और जानना चाहेंगे कि खादी किस तरह से और अन्य कपड़ों से बेहतर हैं। जी, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि खादी के जो कपड़े हैं, हुँ, हाथ से कते जाते हैं और हाथ से ही तैयार होते हैं। ये इसमें मशीनीकरण का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। हुँ, हाथ से बने हुए कपड़े को ही हम खादी कहते हैं। और ये अन्य कपड़ों से भिन्न कैसे हैं? ये बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि खादी अन्य कपड़ों से भिन्न क्यों है? खादी जो हाथ से कपड़े जो बनते हैं हुँ, और कॉटन के कपड़े वो पहनने में आरामदायक होते हैं और ये स्किन डिजीज़ का किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो ये कपड़े पहने तो उनको स्किन डिजीज़ कभी भी नहीं होगा। गर्मी में जब आप इसको पहनिएगा हुँ। तो ठंडा लगेगा और ठंडे में जब पहनिएगा तो ये आपको गर्म करेगा। यानी ये आरामदायक कपड़े होते हैं। बहुत आरामदायक, पर्यावरण के अनुकूल खादी वस्त्र ही नहीं, एक विचार है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में ये ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के दौर में ये कहाँ तक ये उपलब्ध हो पाया? देखिए, जैसे-जैसे समय परिवर्तन होता है, तो वैसे-वैसे आपको भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने भी क्या किया है कि खादी को अमेज़न, फ्लिपकार्ट और मैंने खुद का एक पोर्टल biharkhadi.com बना कर के इसको ऑनलाइन मार्केटिंग की सुविधा दे रखी है। इस पर आप ऑनलाइन जाकर के सामान खरीदेंगे, आपको सामान मिल जाएँगे, अवेलेबल हैं। ये और अन्य कपड़े से जो मार्केट में जो अन्य कपड़े हैं, सस्ते दामों में मिलते हैं, उनसे किस तरह से ये कम्पीट कर पाते हैं ये कपड़े? ये देखिए बाज़ार में जो मिलते हैं वो कपड़े मिल के होते हैं। ये कोई महिलाएँ हाथ से काटती हैं, पुरुष फिर उसको हाथ से बनाता है, तो इसमें टाइम किलिंग होता है, समय लगता है, तो उनकी मज़दूरी लागत तो बढ़ेगी ही। खादी के कपड़े बहुत महँगे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़े महँगे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये पहनने में औरों की अपेक्षा बहुत आराम होता है। खादी कपड़ा आप जब पहनते हैं तो समझिए कि ग्रामीण स्तर पे रोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। गांव में जो महिलाएं हैं, कटीन हैं, बुनकर हैं, वो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाती नहीं है। वो घर में खाना भी बना लेती हैं, अपना बच्चों को भी पालन पोषण करती है और उसी से 4 घंटा टाइम निकाल करके धागा काट ली, कुछ काम कर ली, उनको थोड़ा मजदूरी आ जाता है। तो खादी पहनने का मतलब है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो सर ये शहरों तक सीमित है ये इसका स्टोर कि गाँवों तक गाँव के जो शहर है वहाँ तक भी मिल पाता है? ये खादी मॉल एक प्रयोग के तौर पर यहाँ खोला गया था कि बिहार की जितनी भी 84 संस्थाएं खादी बनाती हैं उसको मार्केट दें। हुँ, तो मार्केट पटना शहर में मॉल खोला गया। इसी तरह से बिहार के हर कमिश्नरी टाउन में भी मॉल खोलने की बात चल रही है। आपको मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में अगले 2-4 महीने में मॉल स्टार्ट हो जाएगी। और जहाँ तो ग्रामीण प्रवेश की बात है तो जो 84 संस्थाएं खादी की है, जहाँ-जहाँ उनका उत्पादन केंद्र है वो छोटे-छोटे बिक्री केंद्र भी खोल के रखे हैं कि गाँव में भी लोग सामान आसानी से खादी का ले सकते हैं। तो सर ये यहाँ पोस्टर लगा हुआ है कि जब से ये मैथिली ठाकुर ब्रांड एम्बेसडर बनी है, तब से इसके बिक्री में क्या प्रभाव मिला है? मैथिली ठाकुर नए जनरेशन के हैं, 2021 के हैं, युवा पीढ़ी उनको पसंद करते हैं, उनके कई करोड़ फॉलोअर हैं। हुँ, तो हम लोगों ने बनाया है कि युवा पीढ़ी जो मैथिली ठाकुर को लाइक करते हैं, हुँ। उनसे जो उनकी बातों को सुने कि खादी पहनने में कैसा है। इसीलिए मैथिली ठाकुर को जोड़ा गया है युवा पीढ़ी को, ताकि युवा पीढ़ी इसमें अधिक से अधिक जुड़ सके। जुड़े और खादी का दैनिक जीवन में व्यवहार करें। तो सरकार के द्वारा बुनकरों को किस तरह से सहायता दी जाती है उसके कार्य करने में किस तरह से सहायता करती है? बिहार सरकार ने बिहार के खादी के जितने भी संस्था समिति रजिस्टर्ड संस्था हुँ, समिति है उसको मुफ्त में जो है सो चरखा दिया। हाँ, चरखा, करघा ये सब उनको मुफ्त में दिया और उसके बाद जो चरखा, करघा चलाने के लिए कार्यशील पूँजी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है,
वो वर्किंग कैपिटल भी उपलब्ध कराए कि आपको वर्किंग कैपिटल दे रहे हैं, मिनिमम इंटरेस्ट 4% सालाना पे जी कि आप इस पे उत्पादन बढ़ाइए और सामान बनाइए और बाजार भी बना करके सब बिहार सरकार ही दे दीजिए, बिहार सरकार की मॉल है। और अन्य जगहों पर भी इसी तरह का मॉल बनाया जा रहा है। तो सरकार हर स्तर पर खादी की संस्थाओं को मदद कर रही है, बुनकरों के साथ है, कतीनों के साथ। ये जो सामग्री है ये सिर्फ़ कपड़ों तक सीमित है कि और इसके अंदर आते हैं सामान? नहीं, ये खादी के साथ-साथ ग्राम उद्योग जुड़ा हुआ है। ये बिहार राज्य खादी ग्राम उद्योग बोर्ड है। हुँ, ये स्टेट यूनिट है। हुँ। तो ग्राम उद्योग में भी जो है आप सेकंड सेक्शन में जाएँगे तो हमारे यहाँ बड़ी, पापड़, अचार, तिलौरी, चूड़ा, तिलकुट बहुत सारे सामान आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। यानी खाने के हर एक तरह हाँ, खाद्य पदार्थ हर एक प्रकार के मिलेंगे, ब्यूटी प्रोडक्ट भी है। हुँ, तो वो ग्राम उद्योग में बहुत जो छोटे लोग होते हैं जिनको 5-10 हज़ार ही वर्किंग कैपिटल घर में पूँजी है, हुँ। तो उनको हम लोग प्रोत्साहन करते हैं कि आप घर में जो है अचार, पापड़ जो भी बनाते हैं, आप एक उद्योग आधार से रजिस्टर्ड हो जाइए, फसाई से अपने प्रोडक्ट को आप सैंपल पास करा लीजिए कि इसमें खाने-पीने में कोई हमारे दिक्कत नहीं। प्रोडक्ट में दिक्कत नहीं है। और वैसे ही छोटे-छोटे लोगों को बहुत सारे लोगों को करीब-करीब 50 महिलाएँ के सामान मैं यहाँ बेचता हूँ। और यहाँ सबका अपना जीविका का एक साधन बन गया है। तो ये कौन-सा जिला इसमें बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है सबसे ज़्यादा अगर बुनकर में? बुनकर में आप कहेंगे तो मधुबनी और दरभंगा जिलों में ज़्यादा संस्थाएँ हैं हुँ, और यहाँ कॉटन की बिक्री अधिकता है, तो मधुबनी और दरभंगा जिलों को इससे ज़्यादा बेनिफिट हो रही है। हालाँकि सब जिलों को कुछ न कुछ कम ज़्यादा सब जिलों के संस्थाएँ इससे जुड़ी हुई है, बट मधुबनी दरभंगा ज़्यादा इसमें। समाज को इससे क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि आप घर में जितने भी वस्त्र पहनते हो, कम से कम एक खादी वस्त्र गमछा हो, आप एक रुमाल ही के रूप में प्रयोग करें। जो बिहार के माता बहनें हैं, बहुत सारे साड़ी सूट पहनते होंगे, अलमारी में रखे होंगे। एक यहाँ से भी अपने अलमारी में एक साड़ी की जगह दे दीजिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। अभी मैं खादी ग्राम उद्योग के एक अधिकारी रमेश चौधरी से बात किया और ये जानने की कोशिश की कि खादी की क्या महत्ता है। मैं कैमरामैन चंदन के साथ मैं रवि कुमार महतो।